तो अब एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस ख़त्म करने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के एनसीईआरटीज़ के। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि आप मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सीरियल वाइज वीडियोस हर चैप्टर्स का आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक हर चैप्टर्स का एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल का सारा वीडियोस एक क्रम में देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, ये पार्टिकुलर जो चैप्टर चल रहा है उसका सीरियल वाइज वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी टू द पावर एन इफ़ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर इतना इतना इतना। तो सबसे पहले ये बताओ कि a प्लस बी का पावर n में जो पहला 3 टर्म दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है a बी एन का वैल्यू निकालना है जिसमें पहला 3 टर्म हमको दे दिया गया है। तो ज़रा बताओ कि तुम पहला टर्म इसमें क्या लिखोगे, तुम NC0 ही ना लिखोगे और a का पावर आपका n-0 पड़ेगा, अब b का पावर 0 पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देंगे। ये आपका 729 है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं ना, क्या क्या सकते हैं, यहाँ से आप ये कर लो ना कि ये NC0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो a का पावर n का वैल्यू डायरेक्ट हो गया तुम्हारा 729। और ऑल्सो क्या दिया गया है तुम्हें, सेकेंड टर्म 7290 दिया गया है। तो सेकेंड टर्म क्या लिखोगे आप, NC1 लिखोगे और a का पावर n-1 लिखोगे, समझ रहे हो, और b का पावर 1 लिखोगे और ये वैल्यू आपको दिया है 7290। तो NC1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, मालूम है ना, n होता है, तो ये हो गया 7290। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीसरा जो टर्म दिया है ऑल्सो क्या दिया गया है, NC2 थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आप लिखोगे a का पावर ऐसे लिखोगे ना, NC2 a का पावर n-2 b का पावर 2, c का लोअर सफिक्स जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, b पे। और ये वैल्यू कितना हो गया है 375। अब जरा बताओ NC2 का वैल्यू क्या होता है आपका। उसके लिए आपको क्या करना होगा, n को घटते क्रम में 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 और a का पावर n-2 b स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा 30, 37, 5। अब देखो तुम्हें a का b का n का वैल्यू निकालना है, तो तुम इसको निकालने का एक तरीका सीख लो, हमेशा डिवाइड याद कर लो कि डिवाइड करने से काम बनता है। किससे काम बनता है जी, डिवाइड करने से। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो, ठीक है ना। और ये जो आया हुआ है आपका अभी अभी यहाँ वाला रिजल्ट, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानो। अभी जो आया हुआ है रिजल्ट इसे आप 3 मानो। तो आप क्या कर लो कि एक और, सुनना ध्यान से, 1 को और 2 को डिवाइड कर दो। तो 2 में से 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 को मतलब ऐसे लिखो, नाउ 2 डिवाइडेड बाई 1। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा ना, बोलो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि n इंटू a का पावर n-1, समझ रहे हो, n इंटू a का पावर n-1 इंटू b डिवाइडेड बाई a का पावर n, और यहाँ पे बचेगा 7290 और नीचे हो जाएगा 729। तो ये 10 बार में कट जाएगा। और यहाँ से बताना क्या होगा, यहाँ से n होगा और a का पावर क्या बचेगा बताओ। ये आप समझ सकते हो ना, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो ये गायब हो जाएगा, ये -1 बचा रहेगा, मालूम है। नीचे a का पावर n है और ऊपर a का पावर n-1 है, तो a को कम है ना ऊपर, तो नीचे a को बचेगा ना।
तो n इंटू बी बाई ए का बी बाई ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। बात समझ में आई? नीचे में ए बचेगा, याद रहे। अब आप क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 कर लो। तो 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो मन में डिवाइड भी कर लेते हैं, जो कट रहा है काट देते हैं, क्या दिक्कत है? समझ रहे बात को? जो कट रहा है काट देते हैं। 3 आपका ऊपर रहेगा और 2 जो इक्वेशन है वो नीचे रहेगा, तो n से n कटेगा ना। चाहे चलो लिख लेते हैं, ज़्यादा करेंगे दिक्कत में पड़ जाओगे। हम तो समझ जाएंगे, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा a का पावर n-2 और b का स्क्वायर, और एक्चुअल में अब इसे डिवाइड करना है। तो ये n है, तो यहाँ पे हम n लिख सकते हैं, a का पावर n-1 लिख सकते हैं और b लिख सकते हैं। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 30, 75 ऐसे, और नीचे हो जाएगा 729 ऐसे। अब काटिए, ये n से n जाएगा। अब बताओ कौन किधर n ज़्यादा है, नीचे कि ऊपर? a, तो नीचे a बचेगा, ऊपर b बचेगा फिर से, यानी कि n-1 डिवाइडेड बाई n-1, और ऐसे लिख दोगे b बाई a, क्योंकि a का ही ना ज़्यादा है नीचे। काट के देखना आ जाएगा। और यहाँ देखो, ये काट के देखो तो कितनी बार में जा रहा है, कटेगा ज़रूर, हमको लग रहा है। देख लो कितनी बार में जा रहा है, जल्दी काटिए आप लोग। चलो 5 से काटते हैं सबसे पहले। 5 छके 30, 0, 5 सते 35, 2 5 50 25। ये कितना हो जाएगा 5 से कटेगा तो? 5 एकम 5, 2 और 2 पंचों के 20, फिर 2 और 9 50 25, 5 8 40। फिर कटेगा किस चीज़ से देखो तो 8 और 1 9, 5 4 9, 7 5 12 6 18, 9 से कटेगा, क्योंकि 18 18 आ रहा है। तो 9 से काटो, कितना हो जाएगा ये? 9 छक्का 54 है ना, 6 और 7, 9 7 63, 4 और 5, 9 5 45। फिर 9 से काटो इसको, 9 एकम 9, कितना बचा? 5 और 5 55, 9 छक्का 54, 1 9 दूना के 18। फिर कटेगा देखो तो 7 5 12 6 18, 6 2 8 1 9, फिर 9 से कटेगा तो कितना हो जाएगा ये? 9 दूना के 9 एकम 9, 7 9 8 72। ये देखो 9 7 63, 4 9 5 45। फिर 18 से कटेगा, 6 से कट सकता है ना जी? नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 छक्के 18 हो गया ये, और ये हो गया तुम्हारा 3 दूना के 6 और 3 5 15। तो ये हो गया 25/6। अब यहाँ से एक काम करेंगे, यहाँ से जो b बाई ए का वैल्यू आएगा ना 10/n आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से b बाई ए का वैल्यू 10/n आएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे b बाई ए के जगह पे, तो n में ये इक्वेशन बन जाएगा। ये तो वैल्यू आ गया कितना हमारा 25/6 आया है ना इसका वैल्यू। इतना प्रिंट करो पहले। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको क्या मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर ये 4 है, और अभी जो आया हुआ है n-1 इंटू बी बाई ए के जगह पे, ध्यान से सुनना, b बाई ए के जगह पे हम 10/n लिखेंगे, और बराबर में हम लिख देंगे कितना 25/6। ठीक है ना? और ये बोलेगा कि सर आपने कहाँ से लिख दिया, तो हम बोल देंगे कि b बाई ए का वैल्यू हम फ्रॉम क्या लिखे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 4 लिखे हैं, चौथे नंबर इक्वेशन से लिखे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है, करिए, है ना? तो ये हो गया 10 छक्के 60 और 60 इंटू n, और माइनस 10 छक्के 60 वाला जो 60 है वो, और ये n का गुना 25 में होगा तो 25n। अब 25n को इधर लेके आओगे और 60 में से घटाओगे तो क्या होगा? 35n होगा ना? सही है जी कि गलती है कुछ?
वैसे n का वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में आ रहा है तो कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिएगा ज़रा, तो यहाँ देखो, यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 1 2 था, याद है कुछ? ये 2 का कहानी कहाँ गई? वो बची रहेगी ना, यहाँ 2 रहेगा ना, समझ रहे बात को? तो ये 2 तिया 6 कर लो, तो ये 25/3 कर लो, ठीक है ना, 25/3 कर लो, तो 3 करोगे तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 30n होगा और ये कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो अभी भी तो वैसे गड़बड़ी होगा ना कि ठीक है अब तो हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्योंकि 25 घटेगा तो 5n बचेगा ना, और बराबर को उधर 30 जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा, समझ रहे हो आप? n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 6। वैसे n का वैल्यू इसमें 6 आया भी है ना? कौन सा क्वेश्चन था देख लो तो, आंसर आया कि नहीं? n का वैल्यू 6 आया है। अब देखिए, अब n का वैल्यू अगर हमारा 6 आ चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 आप देख रहे होंगे। इक्वेशन नंबर 4 में हम इसका वैल्यू रखेंगे, तो b/a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10/n। b/a बराबर 10/n, और n का वैल्यू है आपका कितना? 6। यानी कि b/a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर हम पूछे तो? 2 तिया 6 और 2 पचे 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3b बराबर 5a होगा यहाँ से। तो ये एक मान लो ये हो गया। एक और इक्वेशन आपका कहीं ना कहीं होगा ना, किधर है? एक और इक्वेशन जो डिवाइड किए हुए थे हम लोग, 2 तो डिवाइड किए थे हम लोग, याद होगा आपको ना? एक यहाँ भी तो डिवाइड हुआ था पहले नंबर पे, वो शायद मिटा दिए हैं क्या हम? नहीं, 2/1 किए हैं और 3/2 किए हैं। तो 3/2 वाला में देखो क्या आया है, यहाँ बताना, मतलब इसको बोल दो तुम इक्वेशन नंबर 5। तो 5 से क्या आएगा हमारा? n-1। तो n का वैल्यू तो हमारा कितना आया हुआ है? 6 आया हुआ है, तो 6 में से 1 गया 5। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 इम्प्लाई लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि कैसे लिख रहे हो आप। 5 × b/a, 5 × b/a बराबर कितना लिख देंगे? 25/3, 25/3। तो यहाँ से आप क्या कर लो ना कि b/a का वैल्यू रख दो डायरेक्ट। वैसे b/a का वैल्यू रखोगे तो दिक्कत होगी, काम करना पड़ेगा, क्या कि b/a बराबर हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो एक काम करो ना, यहाँ से कर लो, a का पावर n बराबर 729 है ना, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से निकल जाएगा a का पावर n बराबर 729 है, a का पावर n बराबर 729 है इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू कितना आया हुआ है? 6 आया हुआ है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको किसका पावर? 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 से आ जाता है, ठीक है ना? करके देख लेना। तो यहाँ से अगर ये 6 मैच कर गया तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, समझ रहे हो आप? a का वैल्यू 3 आंसर में दिया गया होगा, दिया है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अब इक्वेशन नंबर 4 लिख लेना लास्ट में। तो इक्वेशन नंबर 4 लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? n × b/a बराबर में 10। तो n का वैल्यू आपका 6 आया है और b निकालना है, a का वैल्यू 3 आया है और बराबर 10। तो यहाँ से हो गया 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया आपका? 5 हो गया। तो फाइनली आपने a का वैल्यू 3 निकाला, b का वैल्यू 5 निकाला और n का वैल्यू 6 निकाला। यही पूछ रहा था, आपका आंसर है कि नहीं है? आया हुआ है ना? पेशेंस रख के थोड़ा सा काम करना पड़ता है, इसलिए घबराना नहीं है। घबरा कर जाओगे तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, फिर प्रिंट कर लीजिए।